हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम देखें नीट 2023 का क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसा क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपको एग्जाम में आएंगे, वैसे ही क्वेश्चन सिर्फ लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न को। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे आपके स्क्रीन पर। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, निम्न वंशावली विश्लेषण में कौन सा प्रतीक रिश्तेदारों के बीच मैथुन के निरूपित करता है। देखिए, नीट 2023 का प्रश्न है, यहाँ पे आपको बतलाना है। जल्दी से आप लोग बतलाइए क्या हो जाएगा इसको में, रिश्तेदार के बीच का मैथुन। यहाँ पे देखिए एक चार्ट लेकर आए हैं जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसी चार्ट से यह क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है रिश्तेदार के बीच मैथुन। सिंबल यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पर जो सिंबल है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे कहता है, किससे पीड़ित व्यक्ति में एक पाल्म क्रीज के साथ चौड़ी हथेली देखी जाती है। ऑप्शन है थैलेसीमिया, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। जल्दी से आप लोग बतलाइए। यहाँ पे ये भी नीट 2023 का प्रश्न है। जल्दी से आप लोग बतलाइए। इसको में जो होता है वो डाउन सिंड्रोम में ये सभी विशेषताएं देखने को मिलता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए जैव विविधता का ऐतिहासिक सम्मेलन अर्थ समिट रियो डी जेनेरिया में किस वर्ष हुआ था। जल्दी से आप लोग बतलाइए किस वर्ष हुआ था। नीट 2024-23 का यह भी प्रश्न है। ऑप्शन ए 2002, 1995, 1992 या फिर 1986। जल्दी से बतलाइए अर्थ समिट रियो डी जेनेरिया में कब हुआ था। आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है 1992। ऑप्शन नंबर सी 1992 जो कि बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। ये भी सभी क्वेश्चन आज के नीट 2023 का है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, वह कौन सा सूक्ष्म पोषक है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल अणु के विखंडन के लिए आवश्यक है। जल्दी से बतलाइए। ऑप्शन ए में है देखिए तांबा, ऑप्शन बी मैंगनीज, ऑप्शन सी मोलिब्डेनम और ऑप्शन डी पर है मैग्नीशियम। जल्दी से आप लोग बतलाइए क्या हो जाएगा। इसको में जो होता है मैग्नीशियम और क्लोरीन दो होता है इसको में तत्व। तो देखिए ऑप्शन बी पर मैग्नीशियम दिया हुआ है। अगर क्लोरीन होता है तो क्लोरीन हो जाता है, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी प्रावस्था में गुणसूत्र बिंदु का विभाजन शामिल है। गुणसूत्र बिंदु का विभाजन किसमें शामिल है आपको बतलाना है। ऑप्शन ए टेलोफेज यानी कि अंत्य अवस्था, ऑप्शन बी मध्य अवस्था, ऑप्शन सी मध्य अवस्था फर्स्ट, मध्य अवस्था सेकेंड या फिर पश्च अवस्था सेकेंड या एनाफेज सेकेंड। जल्दी से बतलाइए क्या हो जाएगा इसका। जल्दी से बतलाइए। इसका जो राइट आंसर है वो एनाफेज सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 पश्च अवस्था सेकेंड। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए एथिडियम ब्रोमाइड द्वारा रंजित डीएनए को यूवी विकिरण में अनावृत करने पर कैसा दिखाई देगा। जल्दी से बतलाइए। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए चमकीला नारंगी, ऑप्शन बी चमकीला लाल रंग, चमकीला नीला रंग या फिर चमकीला पीला रंग। जल्दी से बतलाइए। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है क्वेश्चन, दोनों में लेकर आए हैं। आपको जल्दी से बतलाना है क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए ब्राइट ऑरेंज कलर, चमकीला नारंगी रंग हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, जल्दी से आप लोग बतलाइए, निम्न में से कौन सा सामान्य यौन संचारित रोग को यदि जल्दी पता लग जाए तो उसका ठीक उपचार हो जाए तो पूर्णतः ठीक हो सकता है, वो कौन सा है। इस ऑप्शन में से बतलाइए जो पूर्णतः ठीक हो सकता है। ऑप्शन ए HIV संक्रमण, ऑप्शन बी जननिक परिसर्प, ऑप्शन सी सुजाक और ऑप्शन डी यकृत शोथ बी। इसमें से जो है जो कि ठीक नहीं होता है HIV इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है, हर्पीज हेपेटाइटिस बी ये भी ठीक नहीं होता है और जेनाइटल हर्प्स, इन तीन वो ऑप्शन है जो कि ठीक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 पे दिया हुआ है गोनोरिया यानी कि सुजाक, ये ठीक हो सकता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। रिंग वर्म, यहाँ पे बतलाइए रिंग वर्म क्या हो जाएगा।
रिंग वर्म जो है ट्राइकोफोटोन इसका हो जाएगा फाइलेरियसिस। फाइलेरियसिस का जो होता है यानी फर्स्ट का सेकेंड हो जाएगा, और फाइलेरियसिस है वो हो जाएगा थर्ड, सेकेंड का थर्ड वुचेरेरिया ब्रैंकोफ्टाई। ऑप्शन पर देखते हैं, ए फर्स्ट का सेकेंड ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 पर दिया हुआ है, और बी का थर्ड देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों पर दिया हुआ है। इसके बाद देखिए मलेरिया को देखते हैं, तो मलेरिया जो है प्लेज्मोडियम 5 ऑप्शन सी का जो है वो 4 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर देखिए 2 पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है देखिए, कॉर्न कॉब में फुंदने का क्या कार्य होता है। कॉर्न कॉब यहाँ पे मक्का को बोलते हैं। कॉर्न कॉब में फुंदने का क्या कार्य होता है, जल्दी से बतलाइए। बीजों का रक्षा करना, कीटों को आकर्षित करना, पराग कणों को पकड़ना या पराग कणों का छिद्राव। जल्दी से बतलाइए क्या कार्य होता है फुंदने यानी टेंसल का क्या कार्य होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पराग कणों का छिद्राव। इसके बाद अगला प्रश्न है देखिए, वायुमंडल में वायु के एक स्तंभ से ओजोन की मोटाई को किस में मापा जाता है। ओजोन की मोटाई को किस में मापते हैं, जल्दी से बतलाइए। किलोवेस, डॉप्सन यूनिट, डेसिबल या डेकामीटर। जल्दी से बतलाइए ओजोन की मोटाई को किस में मापते हैं। ओजोन की मोटाई को डॉप्सन यूनिट में मापते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है देखिए, पीएस सेकेंड में अभिक्रिया केंद्र का अवशोषण शीर्ष कितने पर होता है, जल्दी से बतलाइए। 780, 680, 700 nm मतलब नैनोमीटर या 660। जल्दी से बतलाइए। और यहाँ पे एक और है, फोटो सिस्टम फर्स्ट में कितना होता है। फोटो सिस्टम सेकेंड में कितना और फोटो सिस्टम फर्स्ट में कितना। यहाँ पे जो फोटो सिस्टम सेकेंड है इसको में 680 होता है, वहीं पे अगर फोटो सिस्टम फर्स्ट पूछता है तो वहाँ 700 हो जाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण जीपीपी माइनस आर बराबर एनपीपी है, तो जीपीपी ग्रॉस प्राथमिक उत्पादकता, एनपीपी नेट प्राथमिक उत्पादकता, तो आर क्या है। यहाँ पे आर बतलाना है, आर को क्या कहते हैं। आर को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए प्रजनन आवंटन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषित सक्रिय विकिरण, ऑप्शन सी श्वसन गुणांक और ऑप्शन डी श्वसन हानि। जल्दी से बतलाइए यहाँ पे आर को क्या कहते हैं। आर को रेस्पिरेशन लॉस कहते हैं यानी कि श्वसन हानि। इसके बाद अगला प्रश्न है, आप लोग वीडियो को जल्दी से दोस्तों लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए।